Students, welcome to the fourth lecture from the chapter Morphology of Flowering Plants। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट। ओके, अब जो रीजन्स ऑफ रूट टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले और समझने से पहले हमें कुछ कुछ बेसिक्स पॉइंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए उन बेसिक्स पॉइंट्स को समझने की शुरुआत करते हैं और फिर वापस हम इस टॉपिक पर लौट के आएंगे जो कि टॉपिक है रीजन ऑफ रूट। ओके, अब चलिए समझते हैं। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में पाया जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में कौन सा फॉर्म ऑफ ग्रोथ पाया जाता है? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? न्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली बीइंग एडेड। न्यू सेल्स आर कंटिन्यूसली बीइंग एडेड ओके, थ्रूआउट लाइफ टाइम। अब देखिए, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि नए सेल्स लगातार ऐड होते रहते हैं। जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर नए नए सेल्स लगातार ऐड होते रहेंगे तो उस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और ये ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। इसीलिए आप देखेंगे कि प्लांट्स जब तक जिंदा रहते हैं, प्लांट्स में लगातार नए नए लीफ आते रहते हैं, प्लांट में लगातार नए नए ब्रांचेस आते रहते हैं, प्लांट की लगातार ग्रोथ होती रहती है ना। जबकि एनिमल्स में पाया जाता है क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एनिमल्स में क्या पाया जाता है? क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब जो नए सेल्स ऐड होंगे ना, वो एक फिक्स एज तक ही ऐड होंगे, उसके बाद नए सेल्स ऐड होना बंद हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक उम्र के बाद, एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ स्टॉप्स। तो एनिमल्स में पाया जाता है क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ, प्लांट्स में पाया जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओके, तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का फायदा ये होता है कि प्लांट्स में लगातार नए नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर प्लांट्स की पत्तियां टूट भी गई तो नई पत्तियां आ जाएंगी, नई ब्रांचेस भी बन सकती हैं अगर पुरानी ब्रांचेस टूट गई तो। और प्लांट की हाइट वगैरह बढ़ती रहती है, प्लांट में नए नए फ्लावर्स आते रहते हैं लगातार, प्लांट में फ्रूट्स आते रहते हैं, मतलब प्लांट में कभी ग्रोथ रुकेगा नहीं। ठीक है, एनिमल्स में जबकि कौन सा ग्रोथ होता है? एनिमल्स में होता है क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब एक उम्र तक ही ग्रोथ होगा, एक उम्र तक ही हाइट बढ़ेगी। ओके, उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है। एक उम्र तक ही नए नए सेल्स ऐड होंगे, एक उम्र के बाद नए सेल्स ऐड होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स में एक उम्र के बाद ग्रोथ रुक जाती है और इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब सवाल यह है कि प्लांट्स में ऐसी कौन सी खूबी पाई जाती है जिसकी वजह से प्लांट्स में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ पाया जा रहा है ना। प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी सुविधा मौजूद है जिसकी वजह से लगातार प्लांट्स में जो है नए नए सेल्स ऐड होते जा रहे हैं? राइट, कुछ तो ऐसी खास बात होगी। तो इसका जवाब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका जवाब क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स में क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ओके, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ लोकेटेड होता है? तो जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आपको दो जगह पे मिलेगा। एक तो रूट के टिप पर मिलेगा और एक आपको मिलेगा शूट के टिप पर। ओके, ये दो सबसे कॉमन लोकेशंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ओके, तो हमने पढ़ा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ, और अब हमने आपको रीजन बताया कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ प्लांट्स में क्यों होता है। बिकॉज प्लांट्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ लोकेटेड होता है? रूट के टिप पर और शूट के टिप पर। ओके, अच्छा, अब देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो बनाने वाले सेल्स हैं उन सेल्स का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना,
ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनको हम ये भी बोल सकते हैं स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट। हम क्या बोल सकते हैं? स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट। अब देखिए स्टेम सेल्स आपने सुना होगा एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में जो स्टेम सेल्स होते हैं, एनिमल्स के केस में जो स्टेम सेल्स होते हैं ये किसी भी प्रकार की सेल में मॉडिफाई हो सकते हैं। या तो ये मसल सेल बना सकते हैं, या तो ये बोन सेल बना सकते हैं, या तो ये आरबीसी बना सकते हैं, या तो ये डब्ल्यूबीसी बना सकते हैं, राइट। ये किसी भी प्रकार की सेल में अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द सेम वे स्टेम सेल अगर एनिमल में पाया जा रहा है तो स्टेम सेल के जैसा प्लांट के पास क्या पाया जाता है? प्लांट के पास पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट के पास क्या पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। देखिए आज के नोट्स में मैंने लिखवाया भी है कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल ऑफ प्लांट। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये स्टेम सेल ऑफ प्लांट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट के सारे टाइप ऑफ सेल्स बना सकता है। ये जाइलम के सेल्स बना सकता है, फ्लोएम के सेल्स बना सकता है, प्लांट में जो कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है उसके सेल्स बना सकता है, प्लांट में एपिडर्मिस बना सकता है, प्लांट्स में एंडोडर्मिस बना सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर प्लांट में जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं आपके जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब कौन बनवाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक सेल को प्लांट से हटा दूं, हाँ, या ये कह लीजिए कि अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट से हटा दूं तो क्या प्लांट्स में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या प्लांट्स में नए नए सेल्स ऐड हो पाएंगे? नहीं ऐड हो पाएंगे। ओके। अब सवाल ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम कॉमनली कई बार आपको किताबों में मेरिस्टेम लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक और नाम है मेरिस्टेम। तो जगह बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए कई बार किताबों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम कह दिया जाता है। ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है आपका कि प्लांट्स में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है, एनिमल्स में क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। प्लांट्स में जो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ है? तो शूट का टिप और रूट का टिप। ओके। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से सेल से बना होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना होता है मेरिस्टेमेटिक सेल से। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती क्या हैं? दे आर स्टेम सेल्स ऑफ प्लांट। मतलब ये वो सेल्स हैं जो अगर अपने आप को मॉडिफाई करें तो ये प्लांट का कोई भी सेल बना सकती हैं। जाइलम का सेल, फ्लोएम का सेल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कुछ भी, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बना रही हैं ये कभी खत्म क्यों नहीं होती? क्या ये कभी खत्म होंगी? है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, या मेरिस्टेम है, क्या ये कभी खत्म होगा? प्लांट से नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। नेवर एंडिंग। क्योंकि आपको पता है अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया तो प्लांट में फिर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बंद हो जाएगी। और हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब नए नए सेल्स प्लांट में तब तक ऐड होते रहते हैं जब तक प्लांट जिंदा रहता है। इसका मतलब जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर मेरिस्टेम रहेगा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा। अब सवाल ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स हैं, है ना, वो कभी खत्म क्यों नहीं होती हैं? ओके। तो इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। तो इसका जवाब समझिए आप अभी। देखिए, मान लीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक सेल है और ये डिवाइड की, ठीक है। डिवाइड की थी तो कौन सा सेल डिवीजन इसने किया? माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन किया? माइटोसिस। और ये है हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके। अब माइटोसिस की तो इसने कितने सेल बनाए अपने जैसे? 2। हमें कैसे पता कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने जब माइटोसिस किया तो अपने ही जैसे 2 सेल बनाए? क्योंकि माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसी होती हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका होती हैं, कॉपी होती हैं, राइट। इसका मतलब अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है तो इसने जो 2 डॉटर सेल्स बनाए, ये भी कौन सी सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये भी कौन सी सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, राइट। और कहीं भी अगर माइटोसिस होगा तो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की कॉपी होंगी। इसलिए माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस को हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन में।
है ना। खैर, अब देखिए होगा क्या। अब होगा ये कि जो एक सेल है, ये जो सेल है एक मेरिस्टेमेटिक सेल, ये अपने आप को करेगी डिफरेंशिएट। ये अपने आप को क्या करेगी, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करके ये कन्वर्ट होगी जाइलम सेल में। किस में कन्वर्ट होगी, जाइलम सेल में। और एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करेगी, ये दोबारा क्या कर जाएगी, डिवाइड। ये जब दोबारा डिवाइड करेगी तो कौन सा डिवीजन करेगी, माइटोसिस। माइटोसिस करेगी तो फिर से कितने सेल्स बनेंगे, फिर से बनेंगे 2 सेल्स, और ये दोनों सेल्स इस पेरेंट सेल के एग्जैक्ट रेप्लिका होंगे। अब 2 मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर से बन गए, 2 में से एक मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से अपने आप को क्या करेगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करना मतलब अपने आप को मॉडिफाई करना, सिंपल समझिए आप। डिफरेंशिएट करके ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा फ्लोएम का सेल। और एक जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये अभी भी मेरिस्टेमेटिक नेचर को मेंटेन रखेगा और फिर से क्या कर जाएगा, डिवाइड। और डिवाइड करके ये वापस से 2 सेल्स बनाएगा। तो इसको थोड़ा ऐसा, ये रहेगा मेरिस्टेमेटिक और ये 2 टाइप के सेल्स में फिर से डिवाइड कर गया। ओके, ठीक है। तो अब ये फिर से 2 मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गए, 2 में से एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके इसने क्या बनाया, एपिडर्मिस की सेल्स बना लिया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये एपिडर्मिस की सेल में कन्वर्ट हो गया। एक सेल अभी भी क्या रह गया, मेरिस्टेमेटिक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक हमने माइटोसिस कितनी बार कराया, 1 बार, ठीक है, 2 बार, फिर कितनी बार कराया, 3 बार। 3 बार हमने माइटोसिस कराया। हमने स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक सेल 1 लिया था, 3 माइटोसिस के बाद भी प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल कितना बचा हुआ है, 1, ठीक है। और परमानेंट सेल प्लांट के पास कितने बन गए, 3। परमानेंट सेल मतलब ऐसे सेल जो डिफरेंशिएशन के बाद बने हैं। इन तीनों सेल्स को हम क्या कहेंगे, परमानेंट सेल। हम क्या कहेंगे, परमानेंट सेल। इनको हम परमानेंट सेल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सेल डिफरेंशिएशन के बाद बने हैं, मॉडिफिकेशन के बाद बने हैं। किसके मॉडिफिकेशन के बाद बने हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल के मॉडिफिकेशन के बाद बने हैं। तो क्या अब ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये अपना काम करेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, परमानेंट सेल। और यही परमानेंट सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट के पास 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम और एक परमानेंट टिश्यू, है ना, एक परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है, तो मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से, मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बनाएगा तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स की संख्या घट जाएगी, नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की संख्या कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो क्या कभी ऐसा सीन होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट से खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा, 2 में से सिर्फ एक ही सेल डिफरेंशिएट करेगा और दूसरा सेल हमेशा कौन से स्टेट में अपने आप को मेंटेन रखेगा, मेरिस्टेमेटिक स्टेट में मेंटेन रखेगा। अब सवाल यह है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, राइट, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वो मेरिस्टेमेटिक नेचर का है, तो जवाब है टीलोमरेज एंजाइम। मेरिस्टेमेटिक सेल के पास होता है टीलोमरेज एंजाइम, जिसकी वजह से वो लगातार डिवाइड करता रहता है। जबकि अगर मेरिस्टेमेटिक सेल को परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना है, मतलब या तो जाइलम की सेल बनाना है या तो फ्लोएम की सेल बनाना है ना। तो अगर उसको परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना है तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वो अपने टीलोमरेज को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। टीलोमरेज को कर देगा डीएक्टिवेट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर दरअसल टीलोमरेज को डीएक्टिवेट किया जा रहा है। टीलोमरेज को क्या किया जा रहा है, टीलोमरेज को किया जा रहा है डीएक्टिवेट। टीलोमरेज को डीएक्टिवेट करने का फायदा क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट सेल में। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होंगे, पर मेन अगर इंटरनल मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा चेंज है कि अगर प्लांट की किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल को, ये भी अपने टीलोमरेज को क्या करेगा, डीएक्टिवेट, ये भी अपने टीलोमरेज को क्या करेगा, डीएक्टिवेट। तो ये जो 3 मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये
कन्वर्ट तभी हो पाएंगे परमानेंट सेल में, डिफरेंशिएट अपने आप को तभी कर पाएंगे जब ये अपने टीलोमरेज को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट। और जो बचा हुआ मेरिस्टेमेटिक सेल है ये लगातार डिवाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपने टीलोमरेज को एक्टिवेटेड रखा हुआ है, राइट। अच्छा, तो अब जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब कोई एक सेल अपने आप को किसी दूसरे स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट करता है, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है ये अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड मतलब ये कुछ काम कर नहीं रही है, सिर्फ डिवाइड कर रही है। लेकिन अगर ये अनडिफरेंशिएटेड सेल अपने आप को मॉडिफाई करे, अपने टीलोमरेज को डीएक्टिवेट करे और फिर बाकी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला करके अगर ये किसी परमानेंट सेल में कन्वर्ट होती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, सेल डिफरेंशिएशन। ओके, अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या कभी ऐसा होगा कि जो परमानेंट सेल है वो वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाए? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो परमानेंट सेल है यानी कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है ना, परमानेंट सेल जो है जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, ये वापस से कन्वर्ट हो जाए मेरिस्टेमेटिक सेल में। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और कुछ करना थोड़ी है, सिंपल सा तरीका है। क्या करेगा, बस अगर ये अपने आप को, अपने टीलोमरेज को अगर ये एक्टिवेट कर दे, टीलोमरेज को वापस से क्या कर दे, एक्टिवेट। कौन, परमानेंट सेल ने क्या किया था, अपने टीलोमरेज को डीएक्टिवेटेड रखा था। लेकिन अगर परमानेंट सेल अपने टीलोमरेज को वापस से एक्टिवेट कर दे तो वो परमानेंट सेल वापस से किस में कन्वर्ट हो सकती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और जब याद करिए, जब मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बन रहा था तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन। अब जब परमानेंट सेल से वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो एनसीईआरटी में आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा डिफरेंशिएशन, कहीं भी अगर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ मिले तो आप सिंपल से समझिएगा कि कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डिफरेंशिएटेड सेल में, यानी कि वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रही है, वो डिवाइड वगैरह नहीं कर सकती। और अगर कहीं डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट हो तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ डिलीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? और ये जो डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा प्लांट्स में। सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में। और इसमें डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन में जो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, या जो कह लीजिए कोर रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो कौन सा एंजाइम रोल प्ले कर रहा है, टीलोमरेज, है ना। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा हो कि क्या टीलोमरेज एनिमल सेल्स में पाया जाता है, या आप फिर ये कह लीजिए कि क्या टीलोमरेज ह्यूमन्स में पाया जाता है, तो ह्यूमन सेल्स में टीलोमरेज पाया जाता है, टीलोमरेज पाया जाता है, टीलोमरेज प्रेजेंट बट डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड होता है। अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो ह्यूमन का सेल है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा। वो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा इसका मतलब हम इस सेल को कौन सा सेल घोषित कर सकते हैं, कैंसरस सेल। कौन सा सेल घोषित कर सकते हैं, कैंसरस सेल्स। तो ह्यूमन सेल में कोई भी सेल कैंसरस कब कन्वर्ट होगा, ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल कैंसरस सेल्स में कब कन्वर्ट होगा, जब उसके अंदर कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा, टीलोमरेज। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा, टीलोमरेज। अगर टीलोमरेज एक्टिवेट हुआ
तो ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ कैंसर के केसेस मिलते हैं। आपको बोन कैंसर मिल सकता है, आपको ब्लड कैंसर मिल सकता है, आपको स्किन कैंसर मिल सकता है, आपको लंग कैंसर मिल सकता है, आपको पैनक्रियाटिक कैंसर मिल सकता है, आपको इंटेस्टाइनल कैंसर मिल सकता है। कैंसर के वैरायटी ऑफ टाइप्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि बॉडी के किसी भी हिस्से में कैंसरस सेल्स बने, किसी भी हिस्से में कैंसरस सेल्स बने, पेनक्रियाज, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, कहीं भी बने, उसमें कौन सा एंजाइम आपको एक्टिवेटेड मिलेगा? टीलोमरेज। क्योंकि अगर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब वो सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर सकता है, मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन कर सकता है। गॉट माय पॉइंट? सो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।